Hello dear UPSC EPFO aspirants. तो guys, this is lecture 4 for your अभ्यास सीरीज। और इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे मिक्स क्वेश्चंस गाइस। देखो, आपके यूपीएससी ईपीएफओ का जो सिलेबस है वो आपके सीएससी मतलब सी सेट एग्जाम से बिल्कुल डिफरेंट रहता है। सी सेट में आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं, जबकि यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वी आर टारगेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन दिस सीरीज। तो गाइज, अब तक हमने एरर डिटेक्शन किया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट किया, हमने हमने अभी तक इडियम्स एंड फ्रेजेस किया। आज मैं थोड़ा चाहता था कि कुछ मिक्स क्वेश्चंस करके देखें, सो दैट हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को अडेप्ट करने की एबिलिटी हम थोड़ा डेवलप कर पाएँ, कि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए हम उनको टैकल कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस सेशन। तो जल्दी से गाइज लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो। और गाइज, आगे बढ़ने से पहले देयर इज़ अ स्पेशल न्यूज़ फॉर यू गाइज। एक मैसिव ड्रॉप हुआ है हमारे सभी के सभी कोर्सेज में, ठीक है। और यूपीएससी ईपीएफओ की बात करें तो हम फ्लैट 60% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, एंड द कूपन कोड इज August 60। बट एक चीज याद रखना गाइस, दिस सेल इज ओनली वैलिड फ्रॉम टुडे टू 31 अगस्त। तो से 31 अगस्त तक मिडनाइट तक ये सेल लाइव रहेगी। बाकी सभी कोर्सेज पे भी डिस्काउंट्स हैं, जैसे आरबीआई, नबार्ड, इन पे रेगुलेटरी बॉडी पे 74% है, बैंकिंग पे 75% है, एफसीआई पे 63% है, जाय पे 80% है। लेकिन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईपीएफओ, नो यू वी आर ऑफरिंग फ्लैट 60% डिस्काउंट ऑन आवर कोर्सेज। वैसे तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, लेकिन आई जस्ट टेक 30 seconds टू जस्ट शो यू हाउ इजीली यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो आपको बस क्या करना है गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है, और अपने ब्राउज़र पे जाके बस आपको टाइप करना है edutap.in। जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। हमारा ईमेल आई सॉरी वेबसाइट एड्रेस है edutap.in। तो जैसे ही यहाँ पे आएंगे, आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, ये रहे हमारे सारे कोर्सेज। इसमें आपको ये रहा यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको गाइज यहाँ पे तीन तरह के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है आपका यूपीएससी ईपीएफओ ईओएओ का लाइव क्रैश कोर्स, जो अभी 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। गाइज, दिस इज अ गेम चेंजर, क्योंकि यहाँ पे हम वो सब कंपोनेंट कवर करने वाले हैं जो आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए चाहिए। गाइज, वी आर ऑफरिंग फ्लैट 60% डिस्काउंट ऑन दिस। देन वी हैव द टेस्ट सीरीज। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो आप टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं। अगर आप स्पेशल सब्जेक्ट्स की चिंता कर रहे हैं कि सर मेरा क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो अच्छा है, लेकिन मुझे स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स, सोशल सिक्योरिटी, आईआर, लेबर लॉज, कंप्यूटर अवेयरनेस, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, अगर इसको आपने एनरोल करना है तो देर इज़ अ सेपरेट कोर्स फॉर दी स्पेशल सब्जेक्ट्स। ना फिर उसके बाद है हमारा मास्टर कोर्स, जिसमें आपको सभी कंपोनेंट मिलेंगे, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और सारे स्पेशल सब्जेक्ट्स के जो कोर्स है वो सब इसमें मिलेगा। इसमें साथ साथ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे हर चैप्टर के साथ, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व है, मेंटरशिप है, गाइडेंस है, और आपकी डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन है। तो द कूपन कोड इज यूपीएससी 58 एंड यू कैन अवेल 58% डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स। अब ये चेंज हो जाएगा कल, अभी तो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, बट दिस विल बी यूपीएससी 65, ठीक है। तो कूपन कोड मैंने आपको बता दिया गाइस, यू कैन यूज कूपन कोड यूपीएससी ईपीएफओ के लिए August 60। तो यू विल गेट 60% डिस्काउंट। तो August 60 आपका कूपन कोड है, और ये आज से लेके 31 अगस्त तक ये वैलिड रहेगी ये सेल। तो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी फ्रूटफुल एंड प्रॉस्परस फॉर यू। चले गाइस, तो शुरू करते हैं गाइस। आज हम करने वाले हैं अपने मिक्स क्वेश्चंस, मतलब इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इडियम्स, फ्रेजेस के, कुछ सिनोनिम, एंटोनिम्स के, कुछ फिलर्स के, कुछ फ्रेजल वर्ब्स के। तो आपको अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, और हर क्वेश्चन के लिए हमारे पास सिर्फ 30 सेकेंड्स होंगे, याद रखना है। तो हमें टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी करना है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आपने अपना आंसर मैच करना है, और इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने आपके ठीक हुए और कितने आपके गलत हुए एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो पूरा देखना गाइस। तो पहला क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ सेंटेंस विद अ ब्लैंक, यू हैव टू चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, हमें ढूंढनी है। तो चलिए गाइस, तो क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर हैड डिफिकल्टी इन डैश हिज मैसेज टू द नेशन। कन्वे, कन्वे के लिए गेटिंग थ्रू, गेटिंग अक्रॉस, गेटिंग आउट या गेटिंग ऑन, क्या आना चाहिए। तो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं गाइस ये। अब गेटिंग थ्रू होता है मतलब किसी चीज़ को, किसी काम को पूरा कर पाना। गेटिंग आउट मतलब बाहर निकल पाना। गेटिंग ऑन मतलब शुरू कर पाना। लेकिन गेटिंग अक्रॉस होता है अपना मैसेज पहुंचा पाना। सो द प्राइम मिनिस्टर हैड डिफिकल्टी इन गेटिंग अक्रॉस हिज मैसेज टू द नेशन, कि भाई वो लोगों तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे थे, या बड़ी मुश्किल हो रही थी उनको अपने आप को समझाने में। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर गाइस।
तो ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है, साथ साथ आपको आंसर भी मिल रहा है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सेशंस का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही गिवन है आपको। चले गए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें उसने फिर से फ्रेजल वर्ब पूछी है, तो पढ़ते हैं। आई डोंट नो हाउ दे मैनेज या सर्वाइव फाइनेंशियली नाउ दैट मिस्टर सिंह इज आउट ऑफ वर्क। आई डोंट नो हाउ दे डैश नाउ दैट मिस्टर सिंह इज आउट ऑफ वर्क। क्योंकि उनकी नौकरी चली गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो काम कैसे चलाते हैं, मतलब वो मैनेज कैसे करते हैं, कैसे फाइनेंशियली सर्वाइव करते हैं। तो उसने ऑप्शन दिए हैं, गो ऑन, गेट बाय, गेट ओवर या पास आउट। यस गाइस, क्या लग रहा है आपको, क्या सही फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे? बता सकते हैं आप? देखो, गेट ऑन होता है कोई काम को कंटिन्यू करना, गेट ओवर मतलब कोई सदमा आ जाए उसको, जैसे ब्रेकअप हो जाता है तो गेट ओवर करते हैं, मतलब उसको बुलाते हैं। पास आउट मतलब बेहोश हो जाना, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका गेट बाय। ठीक है, गेट बाय का मतलब होता है अपना काम चलाना, मतलब फाइनेंशियली मैनेज करना। तो मुझे समझ नहीं आता हाउ डू दे गेट बाय नाउ दैट मिस्टर सिंह इज आउट ऑफ वर्क, कि उनकी नौकरी चली गई है, तो मुझे समझ नहीं आता कि वो अपना काम कैसे चलाते हैं, फाइनेंशियली कैसे मैनेज करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं गेट बाय। तो गुजारा चलाना, गुजारा चलाने को बोलते हैं गेट बाय। ठीक है, तो ऑप्शन बी वॉज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब उसने ईडीएम एंड फ्रेजेस के ऊपर क्वेश्चन दिया है। आपको एक सेंटेंस दिया, सॉरी एक ईडीएम दिया हुआ है, उसके ऊपर एक सेंटेंस दिया हुआ है। हमने बताना है कि यहाँ पे उस ईडीएम का सही मीनिंग क्या है। तो ईडीएम है मेयर्स नेस्ट। ठीक है, तो मेयर्स नेस्ट। अब उसने सेंटेंस दिया, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डॉक्टर्स इन द हेल्थ स्कीम प्रूव्स टू बी अ मेयर्स नेस्ट। ठीक है, अ नोबल थिंग, अ फॉल्स इंटेंशन, अ गुड आइडिया, अ टाइमली स्टेप। क्या आना चाहिए? मेयर क्या होता है इस? गधा, गधा। और गधे का घोंसला नहीं होता। तो मतलब गलत गलत इंसान का या गलत एंटिटी का गलत जगह पे होना, तो उसको बोलते हैं टू बी इन मेयर्स नेस्ट। तो मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है गाइस कि किसी फॉल्स इंटेंशन के साथ कोई काम करना, तो नॉबल थिंग नहीं होता। देखो, अगर डॉक्टर अगर हेल्थ केयर स्कीम में इन्वॉल्व होंगे, अब गई वो तो पैसे खाएंगे, अब उनको तो अपना प्रॉफिट दिखता है, डॉक्टर को तो अपनी दुकान चलानी होती है। वो तो पेशेंट को बार बार यही कोशिश करेगा कि ये ठीक ना हो, बार बार आए, पैसे दे हमें। तो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डॉक्टर्स इन द हेल्थ स्कीम प्रूव्स टू बी अ मेयर्स नेस्ट। अब बड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं ये, इतने ईजी नहीं होते। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज अ फॉल्स इंटेंशन, कि भाई उनका वहाँ पे कोई काम नहीं है, उनका वहाँ पे कोई पर्पज़ नहीं है, वो उनका वहाँ पे होना ठीक नहीं है। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से उसने ईडीएम एंड फ्रेज पे क्वेश्चन दिया है। ईडीएम दिया है, स्टिक वंस नेक आउट। के टू स्टिक वंस नेक आउट का मतलब क्या होता है? उसने सेंटेंस दिया, सीईओ ऑफ द कंपनी स्टक हिज नेक आउट व्हेन ही अनाउंस्ड अ ब्लैंकेट बोनस टू ऑल द स्टाफ। तो टू स्टिक हिज नेक आउट का मतलब उसने ऑप्शन दिया, एक्सटेंडेड हेल्प, टुक एन ओथ, कॉज्ड एम्बेरसमेंट या टुक अ रिस्क। सो अपनी गर्दन बाहर निकालना मतलब खतरा मोल लेना। तो उसको बोलते हैं टू स्टिक वंस नेक आउट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था गाइज आपका? द सीईओ ऑफ द कंपनी स्टक हिज नेक आउट व्हेन ही अनाउंस्ड अ ब्लैंकेट बोनस टू ऑल द स्टाफ। तो मतलब उसने खुद रिस्क लिया, खतरा मोल लिया। तो उसने बोनस अनाउंस करके स्टाफ मेंबर को खुद के ऊपर, खुद से रिस्क लिया उसने। तो हेल्प नहीं की या ओथ नहीं ली या एम्बेरसमेंट नहीं किया। टू स्टिक वंस नेक आउट मीन्स टू टेक अ रिस्क। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर है। चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब उसने हमें सिनोनिम पूछा है कि इस वर्ड का सही सिनोनिम क्या होता है। चलेगा, इस तो देख के बताते हैं कि यहाँ पे सही सिनोनिम क्या बनता है इसका। द वर्ड गिवन इज एडिक्ट। ठीक है, ईडिक्ट सॉरी। तो उसने ऑप्शन दिए हैं, डिफाई, इविक्ट, ऑर्डर या डिफेस। हमें इसका सिनोनिम बताना है, इसका सही सिनोनिम क्या बनता है? ईडिक्ट सुना है वर्ड ये? नहीं। चलो, डिफाई का मतलब होता है किसी का कहा ना मानना, एविक्ट मतलब किसी को अपनी प्रॉपर्टी से निकाल देना, डिफेस मतलब किसी की बेइज्जती करना, लेकिन एडिक्ट का मतलब होता है किसी को कोई ऑर्डर देना, किसी को कोई कमांड देना, उसको बोलते हैं इडिक्ट करना। ठीक है, तो दिस इज अ वर्ब। इडिक्ट का मतलब होता है टू गिव समवन अ ऑर्डर। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज यस, ऑप्शन नंबर सी, टू ऑर्डर समवन। तो इडिक्ट का मतलब होता है ऑर्डर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, फिर से उसने सिनोनिम पे क्वेश्चन पूछा है। उसने वर्ड दिया है हमें कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का उसने हमें सिनोनिम पूछा है कि क्या इसका सही सिनोनिम बनता है। तो उसने यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हैं गाइज, कन्फ्यूजन, अमलगमेशन, डिफ्यूजन या इन्फ्रिंजमेंट। यस गाइज, सिनोनिम बताना है हमें किसका, कॉन्फ्लुएंस का। ठीक है,
बता सकते हैं कॉन्फ्लुएंस, कन्फ्यूजन क्या होता है जब आप विचलित हो जाते हो, अमलगमेशन सबका इकट्ठा जुड़ जाना, डिफ्यूजन अलग अलग बिखर जाना, इन्फ्रिंजमेंट किसी रूल या रेगुलेशन को तोड़ना। तो गाइस कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है, मतलब इन एक तरह से इकट्ठा होके काम करना, दैट्स कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था आपका अमलगमेशन, इकट्ठा हो जाना, टू वर्क टुगेदर। तो कॉन्फ्लुएंस मीन्स टू कम टुगेदर एंड वर्क इन अ मतलब सिंक्रोनस वे, तो एक साथ काम करना, दैट्स कॉल्ड अमलगमेशन। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलेगा इस, अब उसने एंटोनिम पूछना शुरू किया है हमसे। एंटोनिम होता है ऑपोजिट वर्ड्स। तो ऑमनीसेंट, तो ऑमनिशियंट, सॉरी, ऑमनिशियंट का सही एंटोनिम क्या होता है? ओमनी। ओमनी का मतलब अगर आपको पता है गाइस, ओमनी क्या होता है? जो हर जगह होता है। ठीक है, तो उसका उसने ऑपोजिट पूछा है, तो अननोइंग, प्लाइबल, ऑब्नॉक्शियस या सगेशियस। यस गाइस, क्या बनना चाहिए? omniscient, जो सब जानता मतलब जिसको सब मालूम है। तो करेक्ट आंसर इज, उसका ऑपोजिट बनेगा अननोइंग, जिसको नहीं कुछ ज़्यादा पता। प्लायबल क्या होता है गाइस? जो बड़े आराम से मान जाता है। ऑब्नॉक्शियस बड़ा अजीब सा, जो दिखने में बड़ा ऑकवर्ड होता है। सगेशियस बहुत ही वाइज एंड वेरी स्मार्ट। बट अननोइंग होता है जिसको कुछ नहीं पता। omniscient क्या होता है? जो सब जानता है, जिसको सब मालूम है। ओमनी का मतलब ही क्या होता है गाइस? जो सब। तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी ओमनी ओमनिशियंट, तो ओमनी से जब भी वर्ड बनते हैं याद रखना, ओमनी मीन्स टू नो, मतलब एवरीथिंग एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो ऐसे होता है ओमनी। तो ओमनी अगर आपको पता है तो आप गेस कर सकते थे यहाँ से। चलेगा इस नेक्स्ट वर्ड, एक और वर्ड उसने मुझसे हमसे पूछा है यहाँ पे, उसका वर्ड है, मीनिंग है नेटल। ठीक है, अब अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस, ये पीएफओ का एग्जाम है, कोई हलवा नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप छोटा मोटा मतलब वैसे ही तैयारी करके चलेगा और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, यस गाइस, नेटल का उसने एंटोनिम पूछा है। उसने आपको ऑप्शन दिए हैं, प्लीज मतलब किसी को खुश करना, डेलीगेट किसी को काम देना, डिवॉल्व, इवॉल्व होता है आगे बढ़ना, डिवॉल्व होता है पीछे मतलब रिग्रेस हो जाना, और कंसाइन किसी को कोई काम देना। यस गाइस, क्या ऑपोजिट बनता है नेटल का? नेटल वर्ड अगर आपको नहीं पता होगा तो मीनिंग नहीं ढूंढ पाओगे। नेटल का मतलब होता है किसी को तंग करना, इरिटेट करना, परेशान करना। तो दैट्स कॉल्ड नेटल, और उसका ऑपोजिट बनता है किसी को खुश करना, प्लीज करना। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। टू प्लीज इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड नेटल। ठीक है, तो नेटल होता है किसी को तंग करना, इरिटेट करना, टू कॉज प्रॉब्लम टू समवन। डेलीगेट किसी को काम करना, काम देना। डिवॉल्व मतलब रिग्रेस कर जाना। कंसाइन मतलब कोई काम अलॉट करना। लेकिन नेटल होता है तंग करना, ऑपोजिट होगा प्लीज किसी को खुश करना। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, हमें अब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी आए हैं इसमें, तो हमें ढूंढना है कि किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे उसने सेंटेंस को 3 पार्ट में ब्रेक किया है। हमें बताना है इफ देर इज एनी एरर इन द 3 पार्ट्स और इफ देर इज नो एरर इन द सेंटेंस। तो पढ़ते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एरर डिटेक्शन का। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल, दिस मीन दैट नेचर कैनॉट रिक्रिएट देम एज फास्ट एज पीपल आर यूजिंग देम अप टुडे। कि फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल है, उनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब क्या है? जितना जल्दी हम उनको यूज़ कर रहे हैं जितने तेज़ी से, उतने जल्दी से उनको रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। तो गाइस मुझे तो गलती दिख चुकी है, अब आप बताओ आपको सही समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं फिर से पढ़ता हूँ सेंटेंस। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल, दिस मीन दैट नेचर कैन नॉट रिक्रिएट देम एज फास्ट एज पीपल आर यूजिंग देम अप टुडे। तो गाइस दिस के साथ देखो, मीन इज अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो दिस के साथ हम क्या बोलते हैं? दिस मीन या दिस मीन्स? दिस मीन्स दैट। तो यहाँ पे मीन्स में गलती थी, मीन की जगह क्या आना चाहिए था? मीन्स होना चाहिए था। तो आई थिंक ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। यस, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल, दिस मीन्स दैट नेचर कैनॉट रिक्रिएट देम एज फास्ट एज पीपल आर यूजिंग देम अप टुडे। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। फिर से हमें एरर ही ढूंढना है। तो पढ़ते हैं सेंटेंस। ही टोल्ड स्टोरीज अबाउट हिज जर्नीज अराउंड द वर्ल्ड एंड शो देम अ मंकीज पॉ। शो देम तो अच्छा, चलेगा, इस फिर से पढ़ता हूँ सेंटेंस में। ही टोल्ड स्टोरीज अबाउट हिज जर्नीज अराउंड द वर्ल्ड एंड शो देम अ मंकीज पॉ, कि उसने उनको अपनी दुनिया भर की जो उसने जर्नी की उसके बारे में बताया, और उनको एक बंदर का पॉ मतलब पंजा होता है वो दिखाया उसने। तो मुझे तो गलती समझ आ रही है यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस देखो पास से स्टार्ट हो रहा है, ही टोल्ड।
तो ही टोल्ड स्टोरीज अबाउट हिज जर्नीज अराउंड द वर्ल्ड एंड शो देम, या शोड देम आना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि जब सेंटेंस कनेक्टेड है एंड के साथ तो इसका मतलब दोनों वर्ब सेम फॉर्म में होनी चाहिए। तो अगर ये V2 में है तो इसको भी V2 में ही होना पड़ेगा। तो ही टोल्ड स्टोरीज अबाउट हिज जर्नीज अराउंड द वर्ल्ड एंड शोड देम अ मंकीज पॉ। तो शो की जगह मेरे हिसाब से तो यहाँ शोड आना चाहिए। लेट्स सी क्या यही आंसर है इसका। यस, आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अब उसने सही फ्रेजल वर्ब के ऊपर फिर से क्वेश्चन पूछा है। फ्रेजल वर्ब को हमें बतानी है कि कौन सी फ्रेजल वर्ब ठीक है या गलत है। तो चलिए गाइस देखते हैं। क्वेश्चन है, शी नेवर रियली डैश द शॉक ऑफ हर सन्स डेथ। शी नेवर रियली रिकवर, रिकवर के लिए गेट इन टू, गॉट अराउंड, गॉट अप टू या गॉट ओवर। यस गाइस, क्या आना चाहिए? गेट इन टू किसी चीज़ के अंदर घुस जाना, गॉट अराउंड मतलब उसको समझना अच्छे से, गॉट अप टू मतलब इसी लेवल तक पहुंचना, लेकिन गेट ओवर मैंने आपको बताया था ना, किसी पीड़ा से, किसी दुख दर्द से बाहर निकलना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनता है गाइस? गेट ओवर। तो रिकवर मतलब जैसे मैंने बताया था ना, एग्जांपल दिया था, ब्रेकअप से गेट ओवर होता है। सो गेट ओवर मीन्स टू गेट आउट ऑफ द शॉक। सो ये शी नेवर रियली गॉट ओवर द शॉक ऑफ हर सन्स डेथ, कि वो अपने बेटे की मौत का दर्द से कभी नहीं उभर पाई। तो उभर पाने को बोलते हैं टू गेट ओवर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई हियर दे आर गोइंग टू डिमोलिश दोज ओल्ड हाउसेज इन द ओल्ड सिटी एंड बिल्ड अ न्यू सुपर मार्केट देयर इंस्टेड। अच्छा, तो डिमोलिश का उसने ऑप्शन दिया है, क्लियर अप, लीव आउट, पुट अवे या पुल डाउन। यस गाइस, तो आई हियर दे आर गोइंग टू डिमोलिश दोज ओल्ड हाउसेज इन द ओल्ड सिटी एंड बिल्ड अ न्यू सुपर मार्केट देयर, कि मैंने सुना है कि वो वहाँ पे पुराने घरों को तोड़ के और नई सुपर मार्केट बनाने वाले हैं। तो तोड़ने को क्या बोलते हैं? क्लियर अप, लीव आउट, पुट अवे या पुल डाउन। अब गाइस जब किसी बिल्डिंग को गिराना होता है तो उसको हम बोलते हैं टू पुल डाउन समथिंग, टू पुल डाउन अ स्ट्रक्चर। क्लियर अप होता है साफ करना, लीव आउट छोड़ देना, पुट अवे मतलब संभाल के अलग रख देना, साइड में रख देना, लेकिन पुल डाउन होता है किसी स्ट्रक्चर को तोड़ना। तो यस, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वेश्चन कंटेन्स एन ईडियम एंड फ्रेज। अच्छा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे क्वेश्चन आया। तो उसने ईडियम दिया है पेल मेल। तो पेल मेल का उसने सेंटेंस दिया है, एज आर आर्मी अटैक्ड द एनिमी रिट्रीटेड पेल मेल। ठीक है, तो पेल मेल का मतलब क्विकली, डिफीटेडली, इन अ हीप या इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, कि जैसे ही हमने ऑपरेशन सिंदूर में अटैक किया दुश्मन के छक्के छूट गए। तो एनिमी रिट्रीटेड पेल मेल। ठीक है, तो मतलब वो दुम दबा के भागना। तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है पेल मेल का मतलब होता है इन डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, मतलब तितर बितर हो जाना, इधर उधर भाग लेना। तो दैट्स कॉल्ड टू पेल मेल, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एंड यस, इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, पेल मेल वही होता है तितर बितर हो जाना, इधर उधर भाग जाना। तो डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में भाग लेना, दैट्स कॉल्ड टू पेल मेल। तो इन आर आर्मी, एज आर आर्मी अटैक द एनिमी रिट्रीटेड पेल मेल, कि मतलब वो इधर उधर भाग लिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से उसने ईडियम दिया है, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। यस, बड़ा कॉमन ईडियम है जो यू पूछा जाता रहता है एग्जाम में। टू बर्न कैंडल्स एट बोथ एंड, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब कैंडल को दोनों तरफ से जलाना। इसका मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ, पहले सेंटेंस सुनना। आई एम अफ्रेड शी इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। ठीक है, तो मतलब क्या है टू बर्न द कैंडल? उसने ऑप्शन दिया है, वेस्टिंग द कैंडल, टू स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली, बहुत खर्चा कर रही है, डिस्ट्रॉय द फायर मतलब आग को बुझाना, या टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करना। तो बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है गाइस मतलब सॉरी दिन रात मेहनत करना। ठीक है, दिन रात एक कर देना मतलब बहुत मेहनत करना। दैट्स कॉल्ड टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं कि दिन रात मेहनत करना। तो ऑप्शन डी इज योर क्लियर आंसर। यस, तो टू वर्क वेरी हार्ड मतलब आप कैंडल को दोनों तरफ से जलाओगे तो वो आधे टाइम में खत्म हो जाएगी, मतलब यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, आप दिन भी काम कर रहे हो और रात को भी काम कर रहे हो। दैट्स कॉल्ड टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। और लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे गाइस, उसने सिनोनिम पूछा है हमसे एक, और वर्ड दिया है उसने हमें इडियोमॉर्फिक। ठीक है, तो इडियोमॉर्फिक का सिनोनिम पूछा है उसने, ऑप्शन दिया है मॉटल, डिस्टिंक्ट, इडियोटिक या डिस्टेंट। मॉटल क्या होता है? जो मर सकता है। डिस्टिंक्ट जो अलग है दूसरों से, इडियोटिक जो बेवकूफ़ी करता है, और डिस्टेंट जो दूर होता है, दूरी होती है जिसमें। तो इडियोमॉर्फिक का सही मतलब, सही सिनोनिम क्या बनता है गाइस? द करेक्ट आंसर इज डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो इडियोमॉर्फिक मतलब जो
दूसरों से अलग होता है, दूसरों जैसा नहीं होता, उसको बोलते हैं इडियोमॉर्फिक। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस सेक्शन में काम करने की ज़रूरत है, एरर डिटेक्शन में, सिनोनिम एंटोनिम्स में, फ्रेजल वर्ब्स में, या ईडियम्स एंड फ्रेजेस में। तो सभी तरह के क्वेश्चन आज हमने प्रैक्टिस किए एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी अहेड। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही। आई होप दिस विल मोटिवेट यू टू परस्यू इंग्लिश लैंग्वेज फर्दर फॉर योर एग्जाम, क्योंकि इंग्लिश तो अटमोस्ट मतलब अच्छी होना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इट्स अ प्री रिक्विजिट टू क्लियर एनी सच एग्जाम। ठीक है, तो इंग्लिश पे अच्छा फोकस कीजिए, वोकेबलरी को अच्छा प्रिपेयर कीजिए एंड यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, चले गाइज। तो जाने से पहले आप सोच रहे होगे सर हम कहाँ से ये सब प्रिपेयर कर सकते हैं। तो गाइज हम अब अपने यूपीएससी ईपीएफओ कोर्स में फ्लैट 60% ऑफ ऑफर कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, आज कल और परसों 31 तारीख रात को 12 बजे तक हम 60% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं आपको यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज में। इन कोर्सेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट फिर से मैं आपको, वैसे मैंने आपको सेंटेंस की सॉरी सेशन की स्टार्टिंग में दिखाया था, एक बार फिर बताता हूँ मैं आपको। आपको क्या करना है, बस आपको अपने ब्राउजर पे जाना है और सर्च करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये रहे हमारे सारे कोर्सेज। इसमें ये रहा आपका यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज, आप इस पर क्लिक कीजिए एंड स्क्रॉल डाउन, यू विल सी ऑल आर कोर्सेज देयर। आपको लाइव क्रैश कोर्स मिलेगा जो 1 सितंबर से जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जिसने रिविजन करना है, जिसने क्रैश कोर्स में कवर करना है, वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज मिलती है प्रैक्टिस के लिए अलग से। स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है हमारा एक, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, स्टैटिस्टिक्स, आईआर एंड लेबर लॉज, कंप्यूटर अवेयरनेस, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ये सब्जेक्ट के आपको लेक्चर्स और कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं। बट ये है गाइज हमारा एक वन स्टॉप सोल्यूशन मास्टर कोर्स। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, आईआर एंड लेबर लॉ, सब कुछ इसमें कंपाइल्ड मिलेगा। सबके लिए लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। इस पे आपको फ्लैट 60% डिस्काउंट मिलेगा आज से, August 60, कैपिटल August 60 इज द कूपन कोड। और अगर आपको ट्रायल कोर्स लेना है गाइस, तो आप एक बार ट्रायल कोर्स भी लेके देख सकते हैं, यू कैन ट्राई कि आपको ये लेक्चर, ये कोर्सेज कैसे लगते हैं। ठीक है, आप अपने फैकल्टी मेंबर्स के बारे में जान सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे अपनी डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। ये देखो गाइस, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आप अपनी डेमो क्लास भी ले सकते हो जाके। तो गाइस कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी प्रोडक्टिव फॉर योर सेल्फ। तो आज के सेशन के लिए गाइज इतना ही। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी अहेड। गाइज आपको कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, विच इज 8146207241, और you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID, and you will be reverted within 24 hours. So guys, thank you so much once again for your precious time, and I hope your preparation is on track and you're doing everything, because such opportunities do not knock twice. बहुत टाइम बाद आई है इतनी सारी पोस्ट, और बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करना, दिन रात एक कर देना मेहनत में, और एक अच्छी जॉब लेके बाहर निकलना है। ठीक है, तो दैट्स योर एम एंड दैट्स योर गोल। So all the very best. God bless you. Keep up the good work and happy learning to all of you. Thank you so much once again. See you next week.